टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। टेलीविजन के सबसे मोस्ट चिलिंग पर्सन के साथ इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, जो आई थिंक जिनके फेस पे चिल आउट सबसे अच्छी तरह नजर आता है। तो यस, मेरे साथ यहाँ पे करण, चिल आउट का मतलब आपके लिए क्या है? मीन कैसे? आई थिंक चिल आउट का मतलब मेरे लिए होगा जस्ट टू रिलैक्स, जस्ट बी माई सेल्फ, इट्स जस्ट बीइंग वेरी पॉजिटिव अराउंड। अगर आपको अगर चिल आउट रहना हो तो क्या करते हैं आप उसके लिए स्पेशली? मेरा अपना एक दायरा है जिसके अंदर मैं अगर रहता हूँ तो आई एम लाइक एन इंट्रोवर्ट गाय, आई कैन बी एन एम्बिवर्ट गाय ऑल्सो। तो अपने दायरे में ही रहता हूँ, खुश रहता हूँ, फ़ोन पे लगा रहूँगा या कुछ खेल रहा हूँ। अगर लाइनें पढ़ रहे हैं तो लाइनें पढ़ रहे हैं, कमरे में बैठे हैं तो कुछ फ़ोन पे लगे हैं, कुछ कर रहे हैं, और रीडिंग समथिंग और डूइंग समथिंग और वॉचिंग समथिंग। ओके, अगर सेट पे रहते हैं और कुछ बहुत बोरिंग हो रहा है तो फिर क्या करते हैं? मीन एकदम क्विकली कुछ भी करना हो तो? जब इस समय मेरी सिस्टर्स होती थी तो उनको बहुत तंग किया करता था, स्पेशली नेहा को, जो रश्मि प्ले किया करती थी। तो ऐसे ही जो लड़कियां थी, मतलब जो सिस्टर्स बनी है कभी कुछ, जिनको ऑलमोस्ट रियल लाइफ में मैं बहन ही मानता हूँ, सो रश्मि को बहुत तंग किया मैंने, एंड नंदिनी को भी मतलब बहुत तंग किया है, सो निधि, एंड बस ऐसी मस्ती करते रहते हैं। एंड कभी भाभी माँ है थे वो इधर जी, उनको भी मतलब उनसे भी मस्ती कर रहे हैं एक अलग तरीके से। मदर हैं तो उनके साथ कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, माहौल थोड़ा सा लाइट करना पड़ता है, बिकॉज वी डूइंग अ डेली सोप एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक सीरियस मोड में पूरा दिन काम कर रहे हैं और इतने घंटे काम करते हैं। तो यूनिट भी हंसता है, आप भी हंसते हो, थोड़ा माहौल लाइट हो जाता है, अच्छे अच्छे सीन निकल कर आते हैं। सो आई बिलीव इन दैट। अच्छा, अगर घर की बात करें तो घर पर क्या ऐसा करते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा चिल रहते हैं? घर पे तो देखिए हमारे कंट्रोल में कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक बार घर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद तो निशा के कंट्रोल में सब कुछ होता है। सो आई थिंक आई एम मोस्टली ट्राइंग टू स्पेंड एज मच एज टाइम विद हर। जो भी उनको चाहिए करना है तो उनके हिसाब से फिर करते रहता हूँ। वी वुड सिट डाउन टुगेदर, टॉक अबाउट समथिंग, वॉच समथिंग, बाहर चले जाएंगे। अभी इन महीनों में तो मेरे पास बहुत अच्छा हुआ कि टाइम था, सो आई कुड हैव स्पेंड दैट टाइम विद हर। अदरवाइज अगर शूटिंग करते रहते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू रीच लेट इन द नाइट, एंड कुछ घंटे होते हैं जो आप 1-2 घंटे बैठते हैं या बात कर पाते हैं, या वो भी नहीं हो पाता है कभी कभी। सो दैट टेक्स टोल ऑन योर रियल लाइफ। ओके, अगर फूड की बात करें तो करण सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? I love food. मतलब like I'm a very foodie guy. But the only thing is that, of course, because of my restrictions now, I can't have everything. तो पिछले 1-1.5 साल से मुझे चावल इतने पसंद नहीं है, तो चावल खाने पड़ते हैं। रोटियों का मुझे शौक है, and I can't eat wheat anymore. So Indian food basically मुझे ज़्यादा पसंद है. That's how I like it. But lately I enjoy Mexican food a lot, and Italian as well. ओके, मतलब इंडियन अगर फूड की बात करें, जैसे लाइक वड़ा पाव, समोसा, ऐसे क्विकली स्ट्रीट फूड की बात करें तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? स्ट्रीट फूड, वड़ा पाव तो बहुत खाए हैं स्ट्रगलिंग डेज में। आई थिंक हमें वो भी तो मिलता है ना, भूल ही मैं उसका नाम ही अभी। दाबेली इज अ गुड, सो आई लाइक दैट। सेव पूरी एट टाइम्स, पानी पूरी निशा enjoys, not me. I'm not a big fan, but I could have dahi puri at times. अगर मूवी की बात करें करण, तो कौन सी ऐसी मूवी है जो सबसे ज़्यादा आपको चिल करती है? I love watching Hollywood films a lot. मतलब बचपन से Hollywood films बहुत देखी हैं. I've been a great fan of their animation, the way they use their technology, और मतलब एक अलग ही दुनिया बना देते हैं वो. Of course हमारी फिल्में भी बहुत अच्छी हैं. हमारी फिल्म्स में अलग ही फ्लेवर होता है. Bollywood is very different. The moments and the other things that they do, you know, एक अलग emotional journey होती है हमारी फिल्म्स में. उनका होल्ड अलग है. But I'm a little more fascinated with the Hollywood स्टाइल ऑफ वर्क। ओके, अगर सॉन्ग की बात करें तो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो हर टाइम आप सुनना पसंद करते हैं? हर टाइम इट कीप्स चेंजिंग। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पर्टिकुलर गाना ही है जो हमेशा बजना चाहिए। विद टाइम इट काइंड ऑफ चेंजेस। इफ आई एम वाचिंग समथिंग आई वुड लाइक ट्राई टू हैव दोज साउंड ट्रैक्स ऑन टू माई फोन। Like lately I've been watching the show called The 100. So उसका soundtrack है Radioactive, so that's what I've been hearing mostly.
देन आई वुड टेक आउट डिफरेंट सॉन्ग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव पुट, तो वो साउंड क्लाउड पे वो करके फिर मेरी गाड़ी में चलता रहता है. सो दैट्स हाउ. अच्छा, अगर प्लेस की बात करें तो जब भी मूड खराब हो यार, बस गाड़ी निकालो और निकल चलो यहाँ चिल आउट होने के लिए. इतना टाइम होता ही नहीं है कि मतलब गाड़ी निकालो और निकल चलो. बस इतना टाइम होता है कि यहाँ शूटिंग खत्म हुई, गाड़ी निकालो और घर पहुँचो. बट अगर टाइम मिल जाए, सो आई थिंक द बेस्ट गेट अवे दैट वी डू इज़ मे बी लोनावला खंडाला साइड. We have friends there, so we can just go there. Or otherwise, then we go to Nasik side. That's very peaceful, isolated, and we can have our us time. ओके, अगर बात चिल आउट फ्रेंड की हो रही है तो कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा चिल आउट करते हैं? Nishal, I think that's the maximum. वही एक क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम का कंस्ट्रेंट ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों से भी जाके नहीं मिल पाते हैं या कुछ होता है. मोस्टली दे कम होम और समथिंग. आई हैव वेरी गिने चुने 3-4 बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो घर ही आ जाते हैं सब और हम लोग बैठ जाते हैं सब एंड मस्ती कर लेते हैं, या फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं एक साथ, कभी पिक्चर देखने, कभी खाना खाने. सो दैट्स ऑल दैट वी डू एंड व्हेन वी सिट वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक, तो उसी में वक्त निकल जाता है. ओके, अगर बिग बॉस की बात करें तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहता था, तो क्या ऐसा कुछ दिन स्पेशली ऐसी कौन सी चीज़ करते हैं जो शायद टीवी पे भी ना देखना पड़े, करें अपने आप को मेंटली अच्छा रखने? I think patience was the only thing that kind of got me through the entire time, and I made friends there as well. मतलब बिग बॉस जैसे इतने कंट्रोवर्शियल हाउस में आप पेशेंटली रहें. अब जैसे वो कहते थे दिखाई नहीं दे रहे, बट ऐसा नहीं है दिखाई नहीं दे रहे, बिकॉज दे वांटेड टू शो समथिंग डिफरेंट. आप अनसीन अनदेखा में देखें तो मी, गौरव, बानी, राहुल भाई और रोहन, मतलब हम लोग सब ने बहुत मस्ती की है. एंड मतलब हंस हंस के तो हम लोग सोते थे और वो लोग गालियाँ दे दे के सोते थे. मतलब ऐसा होता था एक दूसरे को. दो अलग जोन. So दो अलग जोन, लाइक वी आर इन द बेडरूम्स एंड चिलिंग आउट, लाफिंग व्हाटएवर, एंड वहाँ बाथरूम से आवाज़ आ रही है, 5-6 लोग लड़ रहे हैं. सो इट यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट जोन एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ. हमने सब कुछ किया, साफ सफाई की, खाना बनाया, ये किया वो किया, टास्क भी अच्छे से किए, मस्ती भी की, बदतमीजी किसी से की नहीं. So but that's how we came across and that's how we are. That's the real us. Though they wanted us to, I don't know what, do what, I don't understand. But मैं कहा भैया जो है वही दिखेगा आपको. चिल आउट रहने के लिए अगर अपने फैंस को कोई मैसेज देना हो तो क्या ऐसा करे कि जो वो हर टाइम हमेशा चिल आउट रह सके? ये कहना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में जब हम लोग हैं. I think people have forgotten the time that they should take out to chill, which is very difficult. हर एक के लिए अपना है. कोई कॉफ़ी पी के चिल आउट कर लेता है, कोई दोस्तों के साथ मिल के चिल आउट हो जाता है, किसी के लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चिल आउट होता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ टेल देम पर्टिकुलरली लाइक दिस इज व्हाट दे कैन डू. बट आई थिंक व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पी, जिससे आपको खुशी मिले, वो आपका चिल आउट जोन बन सकता है, चिल आउट टाइम बन सकता है.